दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती, आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं अविश्वास प्रस्ताव पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। ये शब्द आप इस सप्ताह में काफ़ी बार सुने होंगे, खासकर 26 जुलाई से, जिस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था संसद भवन में गौरव गोगोई के द्वारा। तो ये शब्द जो है इन 7-8 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसके बारे में समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है संसद भवन में, और अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाई गई है अब तक, और अविश्वास प्रस्ताव में बोलने के लिए जो संसद में सांसद होते हैं उन्हें वक्त किस तरह से दिया जाता है, किनको कितना समय दिया जाए, ये सारी चीज़ें के बारे में सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इससे कुछ आपका ज्ञान वर्धन भी होगा। ये शुद्ध पॉलिटिकल नहीं है, इसमें जो तथ्य है उस तथ्य के बारे में सही जो जानकारी है वो सही जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूँगा। पर इसकी जो भूमिका है, आज मैं अविश्वास प्रस्ताव पे बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का जो कारण है उसके बारे में मैं 2 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ कि आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव ये 7-8 दिन से ट्रेंड में क्यों है, बहुत ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पे बात क्यों चल रही है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में। एक्चुअली दोस्तों आपको पता होगा मानसून सत्र शुरू हुआ शायद 19-20 जुलाई को, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, 1-2 दिन आगे पीछे का रहा होगा। 19 या 20 के आसपास में मानसून सत्र की शुरुआत हुई, और मानसून सत्र शुरू होते ही संसद भवन में पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में मणिपुर मुद्दे पे तकरार चल रही थी। हाउस बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, राज्यसभा और लोकसभा। विपक्ष की जो पार्टियां थी, जिसे कि आज के समय में इंडिया गठबंधन कहते हैं, उन्होंने संसद भवन में, लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर के ऊपर में चर्चा करने के लिए स्पीकर से और राज्यसभा में सभापति से समय मांगा। और उसमें ये था, राज्यसभा में तो 267 का जो रूल है उसके हिसाब से चर्चा करने की बात रखी गई थी, पर सभापति नहीं माने और उनका कहना था कि हम 176 जो रूल है, रूल बुक, उसके तहत हम चर्चा करेंगे। तो इसी में 5-6 दिन निकल गया, हंगामे में ही 5-6 दिन निकल गया। विपक्ष चाहती थी इस पे विस्तृत चर्चा हो, टाइमलेस चर्चा हो, 1 दिन 2 दिन भी चर्चा हो तो हो, लेकिन विस्तृत चर्चा हो। पर सत्ता पक्ष जो है विस्तृत चर्चा से भाग रही थी, क्योंकि 176 में टाइमलेस चर्चा मतलब विस्तृत चर्चा का प्रावधान नहीं है। 2.5 घंटे 3 घंटे का ही उसमें प्रावधान है, और उसमें वोटिंग यानी मतदान का भी प्रोविज़न नहीं है। तो इसलिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो 267 में चर्चा करना चाह रही थी। तो यही इसी तकरार में ये 5-6 दिन निकल गए। फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो उनका नया गठबंधन इंडिया है, उनके तरफ से अविश्वास प्रस्ताव जो है के लिए स्पीकर साहब को दिया गया कि हमें अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करनी है, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। इसके पीछे रणनीति ये थी, विपक्षी पार्टियों का कहना था
कि संसद भवन में आकर प्रधानमंत्री को मणिपुर हिंसा के बारे में बोलनी चाहिए, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। संसद भवन के बाहर आकर प्रधानमंत्री सिर्फ मणिपुर के ऊपर 30 या 36 सेकेंड में अपनी बातें रखकर चले गए। जब वो संसद भवन के बाहर आकर अपनी बात रख सकते हैं तो संसद भवन के अंदर आकर वो अपनी बात क्यों नहीं रख सकते हैं। मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, हिंदुस्तान है। और अगर हिंदुस्तान का एक हिस्सा 80 दिनों से 85 दिनों से अगर जल रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे गोलियां बरसा रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी संसद भवन में आकर अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए संसद भवन से अपनी बात रख सकते हैं। और प्रधानमंत्री का कद से बड़ा कोई कद नहीं होता है भारत में, या जो भी देश होते हैं वहाँ के जो हेड ऑफ कंट्री होते हैं उनके बातों को लोग सुनते हैं, मानते भी हैं। तो विपक्ष की पार्टियां को यही कहना था कि संसद भवन में आकर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, पर प्रधानमंत्री संसद भवन जा नहीं रहे हैं। जब से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद भवन नहीं गए, हालांकि हैं दिल्ली में, पर संसद भवन नहीं आ रहे हैं। तो विपक्ष की पार्टियां जो है इसके लिए से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगा तो आखिरी में लास्ट में प्रधानमंत्री को बोलना है। अविश्वास प्रस्ताव में यह एक प्रोविज़न है, नियम है कि चर्चा होने के बाद में लास्ट में प्रधानमंत्री को बोलना होता है। तो इसी रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां जो इंडिया गठबंधन है उन्हें मालूम है अच्छी तरीके से कि सरकार के पास में नंबर्स हैं, बहुमत है, सरकार गिरने नहीं जा रही है, उन्हें अच्छे से ये मालूम है। फिर भी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया। तो ये भूमिका थी अविश्वास प्रस्ताव पे आज चर्चा करने का। जो मेरा कारण था यही था, ये भूमिका मैंने आपको बताया। इसके बाद जो तथ्य हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है, कैसे लाया जाता है और किसे कितने समय बोलने का मौका दिया जाता है, कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आज तक आ चुके हैं 1947 के बाद, इन सारे विषयों पे मैं आपसे विस्तृत बात करता हूं और तथ्यपरक बात करता हूं। और ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे कि आपको कुछ समझने में सहूलियत होगी। संसदीय कार्यप्रणाली किस तरह से काम करती है इसके विषय में भी आपको जानने में सहूलियत होगी। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव दोनों के बारे में किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं किया गया है, लिखित कोई वर्णन नहीं है। आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। आर्टिकल 75, लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। इसी को आधार बनाकर लोकसभा के रूल बुक रूल नंबर 198 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया गया है। आसान भाषा में कहें तो अविश्वास प्रस्ताव को जांचने का तरीका है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं। अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा मतलब है कि सरकार के पास सदन में बहुमत है या नहीं। भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है।
क्या अविश्वास प्रस्ताव कोई भी पेश कर सकता है? दूसरा सवाल, क्या अविश्वास प्रस्ताव कोई भी पेश कर सकता है? इसका कोई तो प्रोसेस होता होगा। जी हाँ, लोकसभा रूल बुक के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, लोकसभा में कोई भी सांसद ये प्रस्ताव पेश कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उन्हें 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो। अविश्वास प्रस्ताव कोई भी सांसद पेश कर सकता है लोकसभा में, शर्त बस इतनी है कि उन्हें 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो। लोकसभा स्पीकर प्रस्ताव की जांच करते हैं, जांच करने के बाद उसे स्वीकार करते हैं। फिर सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा की जाती है कि तारीख और समय क्या रहेगा, मतलब किस दिन चर्चा होगी और उसके समय क्या रहेंगे, कितने बजे से चर्चा होगी, ये जो है एक बैठक करके ये तय की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 कार्य दिवसों यानी 10 वर्किंग डेज के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो जानी चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया, 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार किया, लोकसभा के स्पीकर ने, और 26 जुलाई से और ये 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू हुई है। 8, 9 और 10 ये 3 दिन इसके ऊपर चर्चा होना है और 10 तारीख को प्रधानमंत्री आखिरी वक्ता होंगे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने वाले। तो 10 वर्किंग डेज के अंदर में इसे निपटाना होता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के अंदर, और ये कभी भी 10 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है, या जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया उसी दिन से चर्चा शुरू हो सकती है, या नेक्स्ट डे से चर्चा शुरू हो सकती है, यानी 10 दिन तक में कभी भी इस पर चर्चा कर लेना होता है। प्रस्ताव लाने वाले सांसद अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। प्रस्ताव किसी एक विषय पर लाया जाता है, लेकिन जब चर्चा होती है तो जितने भी मुद्दे हैं देश के, उन सारे मुद्दों की वहाँ पे चर्चा होती है, सरकार को घेरा जाता है। लोकसभा में चर्चा होती है, सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री इनके जवाब देते हैं। सरकार यानी प्रधानमंत्री को भी आज़ादी होती है अपनी सारी बात रखने की, टाइमलेस, कोई समय सीमा नहीं है। वो अपनी सारी बातें रख सकते हैं, अपनी सारी योजनाओं को गिना सकते हैं, उन्होंने इतने वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं, उन सारे बातों पे बात कर सकते हैं, खुल करके अपनी बात रख सकते हैं। चर्चा पूरी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है, यानी अविश्वास प्रस्ताव जिस पक्ष के द्वारा लाया गया उन्हें अगर ज़्यादा वोट मिलता है तो सरकारें गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। मीन्स सरकार, आज के डेट में जो सरकारें हैं, अगर बाय द वे प्रस्ताव जो है आया है गोगोई जी की तरफ से, ठीक है, विपक्षी पार्टी की तरफ से, और अगर उनके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो मोदी सरकार गिर जाएगी। पर ऐसा होना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, क्योंकि नंबर मोदी सरकार के पास में है, ये सब लोग जानते हैं, जो प्रस्ताव लाए हैं उन्हें भी ये पता है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए सरकार का नाम लिया। अगर अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में ज़्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कितनी देर बोलेगा और कितनी देर बहस होगी, ये कैसे तय होता है? अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कितनी देर बहस होगी, इसका कोई तय नियम नहीं है। अलग अलग मामलों में यह समय बदलता रहता है। लोकसभा स्पीकर इसे तय करते हैं। जैसे 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस समय 40 घंटे इस पर चर्चा हुई थी। नेहरू सरकार के समय 1963 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उसमें 40 घंटे इस पर चर्चा हुई थी। वहीं 2018 में
मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे बहस चली थी। कौन सा सांसद कितनी देर बोलेगा ये लोकसभा स्पीकर तय करते हैं। आमतौर पर लोकसभा में जिस पार्टी के सांसद की संख्या ज़्यादा होती है उन्हें समय ज़्यादा दिया जाता है, उन्हें ज़्यादा बोलने का वक्त दिया जाता है। और जिस पार्टी के कम सांसद होते हैं उन्हें कम वक्त दिया जाता है। और ये सारा तय करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें से कितनी बार सफल हुए और सरकार कितनी बार गिर गई। अब तक में दोस्तों 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं और 3 बार ऐसा हुआ है कि सरकार गिरी है, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव के कारण नहीं गिरी है, विश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव का कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक विश्वास प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये विपक्ष की पार्टियां लाती है और विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, सत्ता पक्ष लाती है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं रहे। मतलब अविश्वास प्रस्ताव के कारण, लो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण सरकारें नहीं गिरी है। गिरी है कब? कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव उस समय की सरकार पेश कर रही थी। विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, वो अपने लोगों को टटोलते हैं कि हमारे लोग हमारे साथ हैं कि नहीं। सरकार बनाने वक्त में ये पार्टी वो पार्टी सारे गठबंधन मिलकर के सरकार बनाए, लेकिन आज के डेट में सचमुच में वो पार्टी मेरे गठबंधन में है दिखाने के लिए, पर सचमुच में है कि नहीं इसका कैसे पता चलेगा। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार लाती है और उस समय कोई पार्टी छिटक जाती है, वोटिंग के समय में वोट नहीं करती है, जिससे कि सरकार गिर जाती है। तो सरकार अपने सरकार की स्थिति को, प्रधानमंत्री अपने सरकार की स्थिति को जांचने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, यानी विश्वास प्रस्ताव लाती है। तो अभी तक जो 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, सरकारें नहीं गिरी है, सरकारें गिरी हैं विश्वास प्रस्ताव में। जैसा कि मेरे जानकारी में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकूँ, लेकिन कोशिश मेरी है कि मैं आपको सही और तथ्य, सही चीज़ें, तार्किक चीज़ें ही मैं आपके सामने रखूँ। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मकसद सरकार की कमियों को संसद के सामने ऑन रिकॉर्ड रखना होता है। संसद में अपनी बातें रिकॉर्ड करवानी होती है, ये जानते हुए भी कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं जाने वाला है, सरकार गिरने वाली नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को अपनी बातें रखनी होती है, अपने मुद्दों को रिकॉर्ड कराना होता है। तो उस सिलसिले में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। वो अविश्वास प्रस्ताव के कारण नहीं गिरी थी। वाजपेयी जी कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, विश्वास प्रस्ताव लाए थे। विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया जाता है ये बताने के लिए कि उसके पास सदन का भरोसा है। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिससे कि वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और वाजपेयी जी को इस्तीफा देना पड़ा था। 1990 को VP सिंह की सरकार और 1997 में HD देवेगौड़ा की सरकार भी विश्वास प्रस्ताव के जरिए गिर चुकी थी। VP सिंह की सरकार, HD देवेगौड़ा की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार विश्वास प्रस्ताव के कारण गिर चुकी थी। हम चर्चा अविश्वास प्रस्ताव की करें तो ये 2 तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव और
विश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन सरकार लाती है, सत्ता पक्ष लाते हैं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लाती है, विपक्ष की पार्टियां लाती है। ये तो क्लियर हो गया होगा। क्या इस बार पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार को कोई खतरा है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोदी सरकार को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की खतरा नहीं है, क्योंकि इनके पास नंबर्स हैं, इनके पास बहुमत है, प्रचंड बहुमत है दोस्तों। सदन का विश्वास हासिल है इन्हें। खुद बीजेपी की अपनी 303 सांसद हैं, 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसके बाद इनके गठबंधन की जो पार्टियां हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है सरकार गिर जाने की, है ना। जैसा कि मैं बीजेपी की 303 है, उनके साथ में शिवसेना जो अभी शिंदे गुट हैं उनके भी 12 सांसद हैं, एलजेपी के 6 सांसद हैं, 6 एमपीज़ हैं, आरसीपी के 3 एमपीज़ हैं, और अदर्स 11 हैं। अदर्स 11 जो हैं वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और फिर बाद में बीजेडी, बीजू जनता दल, और वाईएसआर रेड्डी और टीडीपी, इन लोगों के पास भी एमपीज़ की संख्या अच्छी खासी है, और इन लोगों ने भी इस लो कॉन्फिडेंस मोशन पर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। तो प्रचंड बहुमत है, सरकार गिरने की कहीं कोई बात ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मोदी जी को संसद भवन में जो इशू है आज के डेट में ज्वलंत, मणिपुर के बारे में बात करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री 78 दिनों के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर का, उन महिलाओं का नग्न अवस्था में परेड कराया गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद 78 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 36 सेकेंड के लिए मणिपुर का जिक्र किया, और उसके बाद से फिर चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो विपक्ष की पार्टियों को बोलना है कि सरकार को इसके ऊपर बोलना चाहिए। सरकार, प्रधानमंत्री की बात लोग सुनते हैं, वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, इनकी बातों को माना जाता है। अगर सरकार संसद के बाहर से भी ये शांति की अपील कर सकते थे, लेकिन वो 78 दिन के बाद, वो भी वीडियो वायरल होने के बाद 36 सेकेंड के लिए अपील उन्होंने की है। उसके बाद भी निरंतर उनको अपील करते रहना चाहिए। तो विपक्ष की पार्टियों को यह सोचना था कि प्रधानमंत्री को संसद भवन में बुलवाना है मणिपुर के ऊपर में, इसके लिए से अविश्वास प्रस्ताव लाना है। और अविश्वास प्रस्ताव में यही होता है कि सारे वक्ता बोल लेने के बाद में लास्ट में प्रधानमंत्री को बोलना होता है। तो इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव रंजन गोगोई के द्वारा लाया गया। गौरव गोगोई के द्वारा लाया गया। तो दोस्तों, आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव में बोलने का जो समय होता है वो कैसे तय होता है, और अविश्वास प्रस्ताव आज तक में कितनी बार आए हैं, और जितनी बार आए हैं तो उनका हश्र हुआ क्या है, क्या हश्र हुआ है, ये मैंने आपको बताया कि 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, सरकारें उससे नहीं गिरी है। अविश्वास प्रस्ताव बहुत बार लाने का मकसद क्या होता है कि अपने बातों को, विपक्ष को लगता है कि मैं अपनी बातों को, जो देश के मुद्दे हैं, मैं संसद में उसे रिकॉर्ड करवा सकूं, अपनी बातों को रख सकूं। मतलब वो अपनी बात भी अगर नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा माहौल है, तो उन्हें लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में मुझे बोलने का मौका मिलेगा, और मैं उस समय अपने सारे मुद्दों को रख सकता हूं, और उस मुद्दे पे लास्ट में प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री भाषण वीर हैं, ये बैड सेंस में मत लीजिएगा, भाषण देने की अच्छी और अद्भुत कला है उनके पास, और वो घंटों घंटों भाषण दे सकते हैं। और जब वो भाषण देंगे
तो पता नहीं विपक्ष की पार्टियां जो लाई है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस समय हंसेगी रोएगी क्या करेगी पता नहीं, क्योंकि इनका जो जवाब होता है करारा जवाब होता है, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देख चुका है ऑलरेडी। तो ये सारी बातें हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मुझे जो बोलना था, बताना था, और मैंने कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझाने का। शायद आप समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे मुलाकात होगी और बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।